सुबह के बज चुके हैं 8:30। मैंने फरहान को भी दिया है स्कूल और फिर घर का काम करने में लग गई। तो घर के सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सारा दिन लेट ही रही क्योंकि बुखार आ गया था मुझे, तो इसलिए कुछ भी नहीं करा मैंने। तो मैं सारा दिन लेट ही रही और फरहान चला जाता है स्कूल तो समद मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने आज सारे कमरों की सफाई करने लगी क्योंकि समद मुझे बार बार परेशान कर रहा था, लाइट बंद कर रहा था। तो मैंने समद को एक चाटा भी मार दिया क्योंकि मैं चादर निकाल के लाई तो ये चादर छोटी थी, तो मैं दूसरी चादर लेने के लिए चली गई। तो ये चादर बेड की है लेकिन उसकी लंबाई में कम है, तो इसलिए मैंने दूसरी चादर बिछा दी और वो चादर हटा दी, इसलिए वो चादर छोटी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर भी बहुत सारे काम रह जाते हैं कि जैसे कि सफाई है, झाड़ू पोछा, रोटी बर्तन, बहुत सारे काम रह जाते हैं फिर भी। लेकिन फिर भी सब लोग कहते हैं आप करते ही क्या हो, आपके घर में काम ही क्या है। सबसे बड़ा काम तो बच्चों का होता है क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या नाम है, सबसे बड़ा काम तो बच्चों का होता है। मेरे तो खैर 2 ही बच्चे हैं, लेकिन वो बड़ा लड़का जो है चला जाता है स्कूल और छोटा जो रह जाता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं एक कमरे की सफाई करके फिर दूसरे कमरे में आ गई, बेडरूम में, मतलब जिस कमरे में मेरा बेड पड़ा हुआ है। तो मैंने उस बेड की भी सफाई करी, चादर जो बच्चे लेटते हैं तो सारा चादर इधर उधर कर देते हैं, तो मैंने चादर को संभाला और बेडरूम की सफाई करने के बाद में मैंने चादर की तह बनाई और दूसरे रूम में चादर की तह बनाई। फिर मैंने दूसरे रूम की सफाई, मतलब हॉल की सफाई करने के लिए हॉल में आ गई और फिर हॉल की सफाई की, फिर तीसरे रूम की सफाई की मैंने। तो बहुत सारे काम होते हैं, अभी भी बहुत काम पड़ा हुआ है। अब मैं हॉल में आ गई हूँ क्योंकि हॉल में एक चारपाई पड़ी हुई है और तखत पड़ा हुआ है, तो उसकी भी चादर देखो, तकिए भी समद ने नीचे फेंक दिए हैं। तो बहुत परेशान करता है मुझे ये। मैंने इससे मोबाइल ले लिया तो इसलिए उसने तकिए भी नीचे फेंक दिए। अब मैंने उसे पैसे लेकर दुकान पर भेजा, तब मुझे वीडियो शूट करने को टाइम मिला। तो मैंने हॉल की सफाई करी थी क्योंकि इस पर तो जैसे जो भी आता है, बच्चे हैं और कोई भी है, तो यहीं पे बैठते उठते हैं, तो ये चादरें बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती हैं और धूल मिट्टी पैरों के साथ धूल लग के आती है। सफाई करने के बाद में मैं तीसरे रूम में आ गई सफाई करने के लिए क्योंकि इस कमरे में लेटता तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि खिड़की है ना इधर के, तो खिड़की की तरफ से आंधी आती तो धूल मिट्टी हो जाती। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।